हेलो, मैं दुबई आई हुई हूँ डीपी वर्ल्ड IL T20 के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो 5 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं 25 जनवरी से, उसके बारे में। नाउ एज आई स्पीक एंड एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, न्यूज़ आ रही है और कंफर्म न्यूज़ आ रही है कि विराट कोहली जो है वो पहले 2 मैचेस में नहीं होंगे, वो मिस आउट करेंगे अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। बट वो जो लास्ट के 3 मैचेस हैं उसमें ज़रूर होंगे। तो ये एक जो है एक बड़ा होल होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बार जो स्क्वाड है हमारे टेस्ट मैचेस का वो दिखा दूँ। तो अगर आप ये स्क्वाड देखें तो इसमें आपको तो रेगुलर नेम्स तो दिखेंगे। विराट कोहली का नाम भी है इसमें, लेकिन विराट कोहली को की जगह कौन आएगा वी डोंट नो येट। तो इसमें है रोहित शर्मा, आप देख सकते हैं, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, KL राहुल है, KS भरत हैं। उसके साथ साथ जडेजा हैं, अश्विन है, अक्षर हैं, सिराज हैं, बुमराह हैं, यू नेम इट। लेकिन एक नाम जो मिसिंग है वो है चेतेश्वर पुजारा का, which means that we made a continental shift from the past into the future. So, no चेतेश्वर पुजारा and no विराट कोहली, यानी इंग्लैंड इस गैप को कंप्लीटली यूटिलाइज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब विराट कोहली की जगह कौन आएंगे? वेल, जाहिर सी बात है, एक ही नाम आता है जहन में, वो है शुभमन गिल। नंबर 3 पर सबसे सॉलिड ऑप्शन है, और अगर विराट कोहली नहीं है तो 100% ये जो है स्क्वाड में ज़रूर होंगे। लेकिन उनके एब्सेंस में बहुत प्रेशर होगा हमारे मिडिल ऑर्डर पर, जो कि है KL राहुल और श्रेयस अय्यर। लेकिन इन दोनों के पास एक मौका है टू प्रूव देमसेल्व्स एज द सॉलिड बैट्समैन फॉर द मिडिल ऑर्डर फॉर द फ्यूचर एंड द नेक्स्ट जेन इन द टेस्ट फॉर्मेट। And they've proven themselves many a times in various formats, और इन पे काफ़ी responsibility भी रहेगी with this with the gap that, you know, the fact that Virat Kohli is not there, Cheteshwar Pujara is not there, so they will have a lot of pressure as we go in. लेकिन एक बार मौका यशस्वी जायसवाल के पास भी है, जो कि एज एन ओपनर उतरेंगे। कि यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को प्रूव किया है कई फॉर्मेट्स में, लेकिन टू सॉलिडिफाई हिज पोजीशन इन द टेस्ट फॉर्मेट उनके पास एक अच्छा मौका एक बार फिर से है। तो अगर हम अपने बैटिंग को देखें, और मेरे ख्याल से यही होगा बैटिंग नंबर 6 तक, तो आपके पास होंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, उसके बाद शुभमन गिल, फिर श्रेयस अय्यर, KL राहुल और KS भरत। तो ये तो हमारे 6 सॉलिड बैटर्स हो गए। और अगर बॉलर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी टीम इंडिया, जिसमें होंगे रविंद्र जडेजा, अश्विन होंगे और अक्षर होंगे, और 2 पेसर्स जो कि होंगे सिराज और बुमराह। अगर 3 पेसर्स के साथ जाती है टीम इंडिया तो 100% स्क्वाड में मुकेश कुमार होंगे। लेकिन 3 स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ जाने का ये फ़ायदा है कि इन दी एब्सेंस ऑफ विराट कोहली, ये 3 ऑलराउंडर्स जो हैं दे कैन टेक द बैटिंग डीप। सो ये एक फ़ायदा हो सकता है। अब अगर इस राइवलरी की बात करें इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया में इन दोनों के बीच 16 टेस्ट मैचेस हुए, जिसमें से 8 इंडिया जीता है और 5 इंग्लैंड जीता है, और 3 में ड्रॉ हुआ है। और द लास्ट टाइम इंग्लैंड वन अ टेस्ट सीरीज इन इंडिया वाज इन 2012, यानी 12 साल बाद इंग्लैंड के पास मौका है टेस्ट सीरीज जीतने का, इतिहास बदलने का। लेकिन अपने होम ग्राउंड पर, अपने होम टर्फ पर इंडिया का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, और कितनी डोमिनेंट है इंडिया ये तो हम सब जानते हैं। बट ये टेस्ट सीरीज और इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, कंसिडरिंग दिस राइवलरी दैट दीज 2 टीम्स हैव इन इंडिया। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा आपका प्लेइंग 11 और आपके क्या थॉट्स हैं इस टेस्ट सीरीज को लेकर।